आप देख रहे हैं डीसी साइंस क्लासेस और मैं हूं धनंजय चौहान। आप सबका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम यहाँ आज फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें होगा चैप्टर का नाम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के लिए इंट्रोडक्शन। तो आपको पता होगा, घरों में आपने देखा होगा, गर्मी के दिन में यदि आप कपड़े उतारते हैं तो कपड़े की चटचट की आवाज उत्पन्न हो जाती है, जिसका कारण होता है विद्युत आवेश। इसके अलावा बरसात के दिनों में आप बिजली कड़कती है तो तेज गर्जना के साथ साथ बिजली कड़कती है, जिसका कारण होता है विद्युत आवेश। दो तारों को आपस में कभी संयोजित करते हैं तभी भी बिजली चमकती है, यानी जो होती है चिंगारियां उत्पन्न होती है, जिसका कारण होता है विद्युत आवेश। तो हम लोग यहाँ पर विद्युत आवेश के डेली लाइफ में बहुत जगहों पर देख लिए होंगे। तो वैद्युत आवेश कहाँ कहाँ दिखता है तो आप देख सकते हैं, जहाँ कहीं भी ऐसे जो होते हैं ये सब वैद्युत आवेश की एग्जाम्पल होंगे। अब सीधे से आते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज के हिस्ट्री पर। तो अगली टॉपिक होगी इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के अगर इतिहास की बात कर लेते हैं तो 600 ईसा वर्ष पूर्व इस खोज का श्रेय ग्रीक देश के मिलेट्स के निवासी थेल्स को जाता है। ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है जो कि इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुआ है और जिसका अर्थ होता है एम्बर। उस समय की अगर बात कर लेते हैं तो उस समय बहुत से ऐसे जोड़े पता थे जिन जोड़ों को आपस में रगड़ देने पर उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता था, जैसे रेशम का धागा और कांच की छड़। दूसरा, रेशम का धागा, प्लास्टिक की छड़, या आपने डेली लाइफ में देखा होगा प्लास्टिक के पेन को बालों में रगड़ करके अगर कागज के टुकड़े के पास लाते हैं तो भी आकर्षण उत्पन्न करता है। इसके अलावा और भी जो होते हैं कुछ आवेशित चार्ज को सरकंडों के पास लाने पर वो भी जो होते हैं सरकंडों को आपस में अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिसका कारण होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब अगली टॉपिक होती है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अगली टॉपिक का नाम होता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर पर चर्चा करते हैं। कंडक्टर वे सभी पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा सुगमता से चलता है, उसे कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर वे सभी पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से अर्थात सुगमता से नहीं चल पाता है, उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर के एग्जाम्पल जैसे आपको पता है, जितने धातु होते हैं, तार होते हैं, इनमें विद्युत धारा आसानी से चल जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं कंडक्टर। जबकि इंसुलेटर की बात कर लीजिए तो जिनमें विद्युत धारा आसानी से नहीं चल पाता है उसे हम कहते हैं इंसुलेटर या विद्युत रोधी पदार्थ, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, रबड़, ये सब एग्जाम्पल हैं इंसुलेटर के। और अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगली टॉपिक होती है फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो पहले हम बात कर लें, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निगेटिव चार्ज और दूसरे होते हैं पॉजिटिव चार्ज। जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक। निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो हमेशा चार्जेस होंगे दो प्रकार के, जिन चार्जेसों के अपनी कुछ गुण हैं, जिन तीन विशेष गुणों के बारे में पढ़ते हैं। पहला गुण होता है आवेशों की योज्यता,
योज्यता, जिसको हम कहेंगे एडिशन ऑफ चार्जेस, एडिशन ऑफ चार्ज कहेंगे। तो मान लीजिए कि एक पूरा सिस्टम है, जिस पूरे सिस्टम में चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे कुछ बटे हुए हैं। अब इन आवेशों की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव जो भी हो, इस पूरे सिस्टम के लिए कुल आवेश Q की वैल्यू सभी आवेशों के योगफल के बराबर होता है। और जो भी आवेश होंगे इन सभी आवेशों को हम चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल फर्स्ट रहा, माना कि एक सिस्टम, एग्जाम्पल देख लेते हैं, माना कि एक सिस्टम है जिस निकाय के अंतर्गत Q1 बराबर 2 कूलम दे दिया गया और Q2 बराबर -4 कूलम, Q3 बराबर -2 कूलम, Q4 इक्वल टू +9 कूलम। तो इस पूरे सिस्टम की आवेश कितना होगा? तो इस पूरे सिस्टम का जो आवेश होगा, आपको पता है सभी आवेशों को जोड़ लेंगे, अतः जो होगा कैपिटल Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 के इक्वल होगा। अब सब की वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 कूलम -4 कूलम, दैट इज, आप वैल्यू नोट कर लीजिए, तो 2 -4 -2 +9, सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू दिख रहा है इक्वल टू 5 कूलम। तो इसका रिजल्टेंट कूलम होता है 5 कूलम। यानी सिंपल सी बात रही कि अगर कोई भी सिस्टम में आवेश इस प्रकार वितरित है कि कोई आवेश पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, तो इसका रिजल्टेंट आवेश जो होता है सभी आवेशों के योगफल के बराबर होता है। प्रॉपर्टीज फर्स्ट, एडिशन ऑफ चार्जेस। तो आपको पता होगा पूरे सिस्टम के एडिशन ऑफ चार्जेस कैसे पता करेंगे? कुल आवेश ज्ञात करने के लिए सभी आवेशों को आपस में जोड़ देते हैं चिन्ह के साथ। सेकेंड प्रॉपर्टीज होती है वैद्युत आवेश संरक्षित होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी आवेश संरक्षित होता है। चार्ज आर कंजर्व, आवेश संरक्षित होते हैं। आवेश संरक्षित होने का तात्पर्य होता है चार्ज को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये उत्पन्न करना तो हम कहें तो यहाँ पर उत्पन्न करना शब्द अच्छा नहीं हो, इसके लिए हम कहेंगे चार्ज को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का स्थानांतरण होता है। इसका तात्पर्य होता है कि चार्ज कभी नष्ट होगा ही नहीं, ना ही चार्ज को कभी बनाया जा सकता है। इसके बारे में फिर से अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि कोई भी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हो तो वो उन सूक्ष्म कणों में अति सूक्ष्म कण होता है परमाणु। परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या कभी भी इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही प्रोटॉन होता है? तो अगर आवेश जो होता है एक परमाणु से दूसरे में निकल कर चला जाता है तो दूसरे से वापस पहले में भी आता रहेगा और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। कहीं पर हम ज्यादा चार्ज नहीं कर पाएंगे और नहीं जो होगा चार्ज को नष्ट कर पाएंगे। तो ये सिंपल सी बात है कि आवेश जो होता है संरक्षित होगा। तो आप आवेश के लिए कह सकते हैं आवेश संरक्षित होता है, तो आप बता सकते हैं आवेश को न ही बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात एक बॉडी से दूसरी बॉडी में केवल इलेक्ट्रॉन यानी जो होते हैं आवेश का स्थानांतरण हो सकता है। और थर्ड प्रॉपर्टीज होती है प्रॉपर्टीज थर्ड होती है क्वांटमाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटमाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण का तात्पर्य क्या है?
तो अगर हम बात करते हैं कि किसी भी पदार्थ पर या किसी भी पदार्थ के एटम पर यानी किसी तत्व के एटम पर अगर कोई आवेश उत्पन्न होता है तो वह आवेश पूरा पूरा या तो इलेक्ट्रॉन निकलने से होता है या फिर पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन के प्रवेश होने के कारण होता है। इसलिए किसी भी तत्व के परमाणु पर उत्पन्न होने वाला कुल आवेश Q का मान N इंटू E के बराबर होगा, जहां पर N की वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, A की वैल्यू कभी ऋणात्मक नहीं होती, निगेटिव नंबर नहीं होता है, क्योंकि N जो होता है केवल संख्या को प्रदर्शित करता है और संख्याएं जब भी होती है हमको गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है और संख्याएं कभी निगेटिव में नहीं गिना जा सकता है। यहाँ पर अगर आवेश प्लस और माइनस आता है तो Q की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव होती है, तो वो होती है दोनों आवेश के कारण पॉजिटिव या फिर निगेटिव होती है तो उसका कारण होते हैं वो दोनों आवेश, जिनमें निगेटिव जो होता है निगेटिव ई इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने के लिए क्या जाता है, अर्थात निगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होते हैं और पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं प्रोटॉन के कारण उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर यह था कि कोई भी तत्व के परमाणु से या तत्व के परमाणु पर उत्पन्न होने वाले जो आवेश हैं उनकी संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है या प्रोटॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, क्योंकि दोनों पर आवेश एक समान होते हैं और E की वैल्यू जो होती है -1.6 के पावर -19 कूलम होती है, या जो होती प्रोटॉन की वैल्यू रहेगी तो इन्हीं चार्जेस की वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बट साइन जो होगा पॉजिटिव रहेगा। ये प्लस ई है, दैट इज आप इसको प्रोटॉन कह सकते हैं, और माइनस ई है, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये पता होगा कि किसी भी तत्व पर के परमाणु पर उत्पन्न होने वाले आवेश हमेशा ही इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं, जिसमें आवेश में n की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी जो संख्याएं होती है उन संख्याओं को गिनने के लिए हम कभी भी ऋणात्मक नंबर का प्रयोग नहीं करते। थैंक यू।